हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? स्विगी आईपीओ और एक्मे सोलर आईपीओ के बारे में। जैसे आपको ने कल भी कहा था कि मैं वीडियो बना दूंगा और हम बता देंगे कि यहाँ किस तरीके से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ रहा है और आपको क्या अपना फाइनल डिसीजन लेना है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्विगी आईपीओ अब बस कुछ घंटे बचे हुए हैं जब ये इशू बंद हो जाएगा। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 390 का इसका प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 11,000 करोड़ का इशू है। ये सब तो चलिए आपको पता ही है। तो चलिए सीधे किस पे बात करते हैं कि कितना दोस्तों डेटा दिख रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है फ्रॉम QIBs, HNIs एंड रिटेल। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे सामने सब्सक्रिप्शन डेटा है, इसके हिसाब से QIB कैटेगरी है सब्सक्राइब ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 टाइम्स, मतलब ये 4 गुना से ज़्यादा आपको जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी QIB का पैसा दोस्तों 2 घंटे हमको और आता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितना और आता हुआ नजर आएगा, बट ये बात सही है कि 2 घंटे बचे हुए हैं। तो QIBs को ऐसा नहीं कह सकते कि ये फाइनल डेटा है हमारे सामने, ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब मैं 3 बजे वीडियो बनाऊंगा किसके बारे में, ग्रे मार्केट में, तो हम उस समय भी डिस्कस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन को। बट अभी के हिसाब से दोस्तों QIBs ने करीबन इस इशू में 13,000 करोड़ रुपए डाल दिए। देखिए, अगर आज QIB इस IPO को मोर देन 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा मानूंगा। रीज़न सिंपल है दोस्तों, इशू को लेकर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, पहली बात। सेकंड बात, बाज़ार में कह सकते हैं क्योंकि अभी अच्छा ट्रेड नहीं हो रहा है, यानी बाज़ार में गिरावट है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर है जिसको दोस्तों हम कभी भी मतलब ये नहीं, उसको हटा नहीं सकते। नंबर्स जिस तरीके से दोस्तों अभी निकल कर आ रहे हैं, जैसे अगर आप निफ्टी को देखेंगे करंटली तो वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मतलब बाजार तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। FIIs लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेकंड बात, बाजार भी अच्छा नहीं है। तीसरी बात, अभी दोस्तों क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, तो हम ये भी साफ कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी को लेकर ये भी एक मुद्दा है कि कंपनी कब मुनाफे में आपको आती हुई नजर आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को छोड़कर भी दोस्तों QIB अगर इस इशू को 15 गुना सब्सक्राइब करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि QIB इस IPO के अंदर इंटरेस्टेड थे। और ये अपने आप में होगा कि QIBs ने आपको, अभी आपने देखा है QIB ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं IPOs के अंदर, लेकिन अगर इसको 10-15 गुना सब्सक्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये है कि QIBs को लगता है कि यहाँ पे वर्थ टेकिंग अ शॉट है, राइट। तो यही हमको देखना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों QIB ने ठीक ठाक पैसा लगाया, मैं कम नहीं कहूँगा, ठीक ठाक लगा दिया 13,000 करोड़ के आसपास। बट अगर ये 30,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ तक हमको जाता हुआ दिखता है तो वो बहुत शानदार दिखेगा। क्या जा सकता है? चांसेस आर लो। रीज़न सिंपल है, QIBs पैसा नहीं लगा रहे, वो बात क्लियर है। सो अभी हमको वेट करना पड़ेगा, बट अभी के हिसाब से QIBs ने इतना पैसा लगाया है। HNI कैटेगरी 26% भरी है, रिटेल पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय 1.44 टाइम्स। तो कुल मिलाकर इशू पूरा तो भर चुका है 2.38 टाइम्स, यानी करीबन 15,000 करोड़ के आसपास इशू को मिल चुका है, जिसमें मेजरली किससे मिला है? QIB से। क्या करना चाहिए आपको? सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके अंदर रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको IPO में पैसा लगाना है। यह IPO देखिए नीचे भी लिस्ट हो सकता है। कितना नीचे लिस्ट हो सकता है? अराउंड 10%। ऊपर कितना लिस्ट हो सकता है? अराउंड 10 to 15%। ये शेयर दोस्तों चलेगा इन द लॉन्गर टर्म, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी चल जाए तो चल जाए। लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा दोस्तों फायरवर्क्स होते हुए नजर आएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं है। रीज़न मैं आपको बता दिया कि अभी इशू को लेकर कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एक बात साफ है। दूसरी बात है कि अभी बाज़ार अच्छा नहीं है, तो हम वो कह सकते हैं कि उस तरीके की चीज़ें नहीं होने वाली लिस्टिंग पे जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि IPO लिस्टिंग पे बहुत फायरवर्क्स होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क यहाँ पर आप ले रहे हैं, और रिस्क किसका है कि यहाँ पर ये नीचे भी लिस्ट हो सकता है। ये रिस्क आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी जो ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट को मानिए ज़ीरो। 1 रुपये दिख भी रही है तो अब भी उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेसिकली ज़ीरो। कोई ग्रे मार्केट नहीं है इस IPO की, क्लियरली ये विजिबल है। तो ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी ना के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों एक बार 3 बजे तक वेट करूँगा, देखूंगा कि कितना बेसिकली यहाँ पर QIB का पैसा आता है। अगर QIB का पैसा 10 गुना से ज़्यादा आ जाता है तो मैं अप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं भी अवॉइड करूँगा। लिस्टिंग के बाद देख सकते हैं, अगर लिस्टिंग के दिन हमको नीचे मिलता है तो। अगला दोस्तों स्टॉक IPO है जो आखिरी दिन इसका भी है। नाम क्या है? एक्मे सोलार होल्डिंग्स, राइट। सो दोस्तों एक्मे सोलार होल्डिंग्स भी आज बंद होने वाला है। 289 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 51 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 2900 करोड़ का इशू है। जो अभी दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसके हिसाब से दोस्तों QIB पोर्शन यहाँ पर भी हमको 2 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 1870 करोड़ रुपीज़ जो है वो QIBs के आ गए हैं। HNI कैटेगरी 78% सब्सक्राइब हुई है, रिटेल 2.79 टाइम्स, एम्प्लॉय 1.54 टाइम्स। तो टोटल 1.89 टाइम्स या फिर 3,000 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू में आ चुका है।
देखिए यहाँ पर भी कहानी सेम है, QIBs बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट कितना QIB का पैसा चाहिए, कम से कम 20 गुना। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, सारे इशू के अंदर QIBs अब आपको बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। पहले तो देखिए हर IPO में QIB का पैसा आता था, कोई भी हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि QIBs भी गिने चुने IPO में पैसा लगा रहे हैं, राइट। सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ही पैसा बन सकता है, बिकॉज वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोस्तों बाजार की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो जब मार्केट की कंडीशन आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका असर आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगा। तो IPOs भी अभी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अवॉइड होते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर भी दोस्तों सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई कर रहा है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ये भी कंपनी मेरे हिसाब से अगर आप लगाने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच भी रहे कि मैं रिस्क ले भी सकता हूँ, तो इस विजन से रखिएगा कि आप कम से कम इसको 2 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। रीज़न सिंपल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पुअर है, सिंपल सी बात है, कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आई थिंक कंपनी को उसको मैनेज करने में एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, तो तब जाकर दोस्तों 2 साल में क्लियर विजिबिलिटी हमारे समझ में आएगी। तो उस हिसाब से आपको ऐसा लगाना है कि यहाँ से एटलीस्ट मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। अगर आपके पास है वो पेशेंस रखने का, देन अप्लाई, अदरवाइज इट्स क्लियर अवॉइड। क्योंकि पैसा मुझे नहीं लगता कि दोस्तों QIBs यहाँ पर ज़्यादा लगाते हुए दिखेंगे। अभी आप देख सकते हैं 2 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा ये भी मुझे नहीं पता। आई थिंक 5 टाइम्स अगर हो जाता है तो ये भी बड़ी बात मैं समझूंगा, बिकॉज QIBs मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। इस IPO की भी ग्रे मार्केट शून्य ही है, दैट इज़ 0, राइट। कई जगह पे तो कहा जा रहा है कि नेगेटिव में ग्रे मार्केट चल रही है, तो अपने आप में ये भी अजीब सी बात है कि ग्रे मार्केट भी नेगेटिव आ चुकी है। सो वो सब चीज़ें हैं जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं जो भी करेंटली चल रही है। तो ओनली रिस्क टेकर्स ही इस इशू में पैसा लगाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। 3 बजे एक और अपडेट आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिएगा।